अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कौमी असम्बली के जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के गिरफ्तार अराकीन हैं उनके प्रोडक्शन आर्डर्स के हवाले से कि शाहिद खाकान अब्बासी जो साबिक वज़ीर आज़म हैं गिरफ्तार हैं। उन्होंने ख़त लिखा था 26 अगस्त को स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया था स्पीकर से कि तमाम जो गिरफ्तार अराकीन हैं यानी आसिफ अली जरदारी, राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी खुद और ख्वाजा साद रफ़ीक समेत अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ जो वज़ीरिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे हैं, इन तमाम गिरफ्तार अराकीन के जब प्रोडक्शन आर्डर्स जारी किए जाएंगे तब मैं कौमी असम्बली के इजलास में या पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास जो गुज़श्ता रोज़ गुजर गया इसमें शिरकत कर सकता हूँ। और ये डिमांड करता हूँ मैं कि आप हाउस के कस्टोडियन हैं और तमाम अराकीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी जो है वो आपकी है, तो आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। मैंने पहले भी आपको ख़त लिखा था, शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने गुज़श्ता ख़त का भी हवाला दिया था। इस ख़त में शाहिद खाकान अब्बासी ने जो एतराज़ात उठाए थे वो ये थे कि इल्ज़ाम ये लगाया था स्पीकर पर कि आप जो हैं हुकूमती दबाव के अंडर काम कर रहे हैं, दबाव में हैं और आपका ऑफिस जो है वो हुकूमती दबाव में है, जिसकी वजह से आप प्रोडक्शन आर्डर्स जो है तमाम अराकीन के जारी नहीं कर रहे। और क्योंकि हुकूमत ये नहीं चाह रही कि प्रोडक्शन आर्डर्स जारी हों, खुद वज़ीर आज़म ने भी ऐलान किया था कौमी असम्बली के अंदर, और उन्होंने कहा था कि मुझे हैरत है कि ये चोर और डाकू जो लोग हैं जो गिरफ्तार हैं मुख्तलिफ इल्ज़ामात में, करप्शन के इल्ज़ामात में, और उनके प्रोडक्शन आर्डर्स कैसे जारी होते हैं, उनको ऐवान में कैसे लाया जाता है, वो इधर आकर भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी तकारीर करते हैं, जबकि इन पर इल्ज़ामात हैं तो इनके प्रोडक्शन आर्डर्स जारी नहीं होने चाहिए। वज़ीर आज़म ने खुद भी कहा था। तो शाहिद खाकान अब्बासी ने स्पीकर पर इल्ज़ामात भी लगाए कि आप गिरफ्तार अराकीन का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हुए हैं, आपका ऑफिस नाकाम हुआ है, हुकूमत के दबाव में काम कर रहे हैं। और ये भी उन्होंने कहा था कि अगर आप मेरे प्रोडक्शन आर्डर्स जारी भी करेंगे तो भी मैं कौमी असम्बली या पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत नहीं करूँगा एहतिजाजन, बतौर एहतिजाज। शाहिद खाकान अब्बासी ने इनकार कर दिया था कि मैं शिरकत नहीं कर सकता जब तक तमाम अराकीन को आप उनके प्रोडक्शन आर्डर्स जारी नहीं करते। शाहिद खाकान अब्बासी के इस ख़त के जवाब में स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने गुज़श्ता रोज़ शाहिद खाकान अब्बासी को ख़त का जवाब दिया है और 2 सफ़हात पर यह ख़त मुश्तमिल है, जिसमें स्पीकर ने अपनी वजाहतें पेश की हैं और रेफरेंस दिया है, हवाला दिया है कौमी असम्बली के कवायद व ज़वाबित 2007 के कायदा नंबर 108 का। और उसमें ये कहा है कि आपका ख़त मुझे मौसूल हुआ है और ख़त के हवाले से स्पीकर को यानी मौसूल हुआ है। ख़त में आपने जो तहफ़्फ़ुज़ात जो डिमांड पेश की है वो स्पीकर बखूबी अपने ज़िम्मेदारियों से आगाह हैं और अपनी ज़िम्मेदारियां बग़ैर किसी दबाव के आज़ादाना और ज़िम्मेदाराना तरीके से स्पीकर अदा कर रहे हैं। और स्पीकर कौमी असम्बली यानी कायदा नंबर 108 में ये लिखा हुआ है, ये रेफरेंस दिया गया है स्पीकर की तरफ से कि कायदा नंबर 108 कहता है कि स्पीकर कौमी असम्बली या किसी कमेटी का चेयरमैन अगर चाहे तो किसी भी गिरफ्तार रुकन के प्रोडक्शन आर्डर्स जारी करके उनको इजलास में बुला सकता है, लेकिन ये सवाबदीद स्पीकर और चेयरमैन की है और इसमें कोई भी रुकन अपना हक समझकर मुतालबा नहीं कर सकता कि ये हमारा हक है और ये हमें हक दिया जाए। ये स्पीकर ने उनको शाहिद खाकान अब्बासी को लिखा है ख़त में कि आपका ये हक नहीं है कि आप डिमांड करें मुझसे कि आपका ये हक है जो आपको मैं दिलवाऊं। तो ये स्पीकर की सवाबदीद है, ये चेयरमैन कमेटी की सवाबदीद है कि अगर वो ज़रूरी समझते हैं किसी रुकन का इजलास में शिरकत करना या उनको बुलाना ज़रूरी समझते हैं तो वो बुला सकते हैं, आप डिमांड नहीं कर सकते। और अगर आप स्पीकर के किरदार से मुतमईन नहीं है या मेरी जो श्योरिटी है, जो अश्योरेंस में आपको दिलवाना चाह रहा हूँ या किसी भी रुकन को, अगर कोई रुकन स्पीकर के अश्योरेंस से मुतमईन नहीं है
تو متعلقہ عدالت میں وہ جا سکتا ہے، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے۔ یعنی اسپیکر قومی اسمبلی نے بالکل کلیئر کر دیا ہے شاہد خاقان عباسی کو خط میں، اور اشارتاً یہ بھی لکھا ہے کہ اسپیکر جو ہے تمام اراکین کی گرفتاری اور ان پر جو کیسز ہیں یا الزامات ہیں یا انکوائریز جو چل رہی ہیں ان کے حوالے سے بھی اسپیکر نے جائزہ لینا ہوتا ہے۔ قانون اور آئین کے مطابق تو اسپیکر تمام اراکین کو مختلف الزامات ہیں تمام اراکین پر، اور ان کی الزامات کی نوعیت الگ ہے، مقدمات کی نوعیت الگ ہے، اسی لیے ان کے کیسز کو، ان کے پروڈکشن آرڈرز کے جاری کرنے کے حوالے سے بھی اسپیکر نے انڈیویجولی ہر شخص کے لیے، ہر رکن کے لیے الگ الگ فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ مجھے میری ذمہ داریاں یاد نہ کرائیں، مجھے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے، اور اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ یہ شاہد خاقان عباسی کو خط جو لکھا ہے اس میں کلیئر اسپیکر نے کر دیا ہے کہ وہ گرفتار اراکین کے تمام اراکین کے پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں کرنا چاہتے، اور اگر کیے بھی تو 1، 2 یا 3 اراکین کے پروڈکشن آرڈرز جاری کریں گے، باقی اراکین کے نہیں کریں گے۔ تو گزشتہ روز جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا تھا اس میں بھی تمام اراکین جو جتنے بھی اراکین گرفتار ہیں، 6 اراکین گرفتار ہیں، 1 پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری ہیں، 3 نون لیگ کے ہیں، رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق اور شاہد خاقان عباسی 2 وزیرستان کے ہیں۔ تو ان 6 اراکین کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ ہونے پر گزشتہ روز بھی اپوزیشن جماعتوں نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں صدر مملکت کے خطاب کے دوران ہنگامہ برپا کیا تھا، احتجاج کیا تھا، ان کے تصاویر اور پورٹریٹ لے کر آئے تھے ایوان میں، اور جو ان کی نشستوں پر رکھے تھے، اور جیسے ہی صدر نے خطاب شروع کیا تو صدر کے خطاب کے دوران انہوں نے پورٹریٹ بھی اٹھائے، پلے کارڈ بھی اٹھائے، شدید ہنگامہ آرائی کی، اور صدر کے ڈائس کا گھیراؤ کیا، وزیر اعظم کی نشست کا بھی گھیراؤ کیا تھا۔ تو آج بھی قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہو رہا ہے، اس وقت شروع ہے اجلاس، اور اس اجلاس میں بھی اپوزیشن کے جو گرفتار اراکین ہیں ان کے پروڈکشن آرڈرز ابھی تک جاری نہیں ہوئے، اور یہ سیشن چلے گا۔ دیکھتے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی ان کے گرفتار اراکین کے پروڈکشن آرڈرز جاری کرتے ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں کرتے تو اپوزیشن کس طرح حکومت کو اجلاس چلانے دیتی ہے، یہ بھی اپوزیشن پہ ڈیپینڈ ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اپوزیشن اپنا احتجاج مسلسل ریکارڈ کرا رہی ہے، اور اپوزیشن نے اعلان کیا ہے کہ جب تک گرفتار اراکین کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوں گے تب تک ان کا احتجاج جاری رہے گا۔